हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बक्कल कैविटी, वेस्टिबुल दैट मीन्स माउथ की स्टडी की थी। इस पार्ट में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन पार्ट्स, फेरिंक्स, ईसोफेगस और स्टमक। फेरिंक्स जिसे हम थ्रोट, कंठ भी कहते हैं या ग्रसनी। फेरिंक्स जिसे कंठ या ग्रसनी भी कहा जाता है, थ्रोट भी कहा जाता है, गले वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट जो अपनी नेक में प्रेजेंट है, इसे थ्रोट या फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स का कनेक्शन माउथ में बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी से होता है। बक्कल कैविटी से फेरिंक्स कनेक्टेड रहती है। ये बक्कल कैविटी के पीछे पोस्टीरियर एंड पर लोकेट होता है। बक्कल कैविटी के पीछे पोस्टीरियर एंड में फेरिंक्स या जिसे हम थ्रोट कहते हैं, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नेजोफेरिंक्स, नासाग्रसनी, ओरोफेरिंक्स, मुखग्रसनी एंड लैरिंगोफेरिंक्स, कंठ ग्रसनी। फेरिंक्स तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नेजोफेरिंक्स नासाग्रसनी, ओरोफेरिंक्स मुखग्रसनी और लैरिंगोफेरिंक्स कंठ ग्रसनी। ये जितना भी पार्ट मैंने शेडेड बनाया है, छायांकित पार्ट बनाया है डायग्राम में, ये पूरा पार्ट फेरिंक्स को कंसर्न करता है। फेरिंक्स की लोकेशन देखिए कहाँ है। फेरिंक्स की लोकेशन हमारी ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे बिहाइंड प्रेजेंट है फेरिंक्स। बक्कल कैविटी के पीछे फेरिंक्स प्रेजेंट है जो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फेरिंक्स का वो पार्ट जो बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए पैलेट बोन, पैलेटाइन बोन या पैलेट वाला पार्ट जो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट में डिवाइड है। सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। ये पैलेट बक्कल कैविटी को नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर से अलग करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। तो नेजल चैम्बर की ओपनिंग हमारी बक्कल कैविटी में नेजोफेरिंक्स के थ्रू होती है। दैट मीन्स नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स का कौन सा पार्ट है? द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स विच कनेक्ट्स विथ नेजोफेरिंक्स एंड यूस्टेकियन ट्यूब इज नोन एज नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स कौन सा पार्ट है? नेजोफेरिंक्स हमारे फेरिंक्स या ग्रसनी का ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जो नासा गुहा, नेजल चैम्बर और यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन डक्ट से कनेक्ट रहता है। ये यूस्टेकियन डक्ट क्या होती है? यूस्टेकियन डक्ट हमारी कर्ण गुहा यानी ईयर कैविटी। ईयर कैविटी को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब है यूस्टेकियन ट्यूब। ईयर कैविटी हमारी बक्कल कैविटी से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहती है। इसी ट्यूब को यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। ये यूस्टेकियन ट्यूब हमारे नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में आकर एक छोटे से ओपनिंग की फॉर्म में ओपन होता है, एक छोटे से छेद के रूप में ओपन होता है। नेजोफेरिंक्स फेरिंक्स का अपर पार्ट है जो नेजल चैम्बर और यूस्टेकियन डक्ट से कनेक्ट रहता है और हमारे नेजल चैम्बर को बक्कल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह से नेजोफेरिंक्स के पीछे जस्ट बिहाइंड, नेजोफेरिंक्स के पीछे ओरोफेरिंक्स पार्ट प्रेजेंट होता है। फेरिंक्स का ओरोफेरिंक्स पार्ट में बक्कल कैविटी आकर ओपन होती है। ध्यान रखना, नेजोफेरिंक्स में नेजल कैविटी और यूस्टेकियन ट्यूब ओपन होती है, ओरोफेरिंक्स में
बक्कल कैविटी आकर ओपन होती है। इसी ओरोफेरिंक्स वाले पार्ट में सॉफ्ट पैलेट एक पेंडुलम की तरह हैंग्ड कंडीशन में एक स्ट्रक्चर शो करता है जिसे हम ओवुला कहते हैं बक्कल कैविटी में। एंड पार्ट पर, हिंडर पार्ट पर, डिस्टल पार्ट पर सॉफ्ट पैलेट लटका हुआ नजर आता है, ओवुला कहलाता है। ओरोफेरिंक्स बक्कल कैविटी में या ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट रहता है। ओरोफेरिंक्स पीछे की ओर नेक रीजन में, हमारे गर्दन वाले पार्ट में आकर कनेक्ट होता है फेरिंक्स के थर्ड पार्ट पर, जिसे हम लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। लैरिंगोफेरिंक्स यानी जो हमारे कंठ क्षेत्र, थ्रोट वाले एरिया में आकर खुलता है फेरिंक्स का पार्ट, लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। ये लैरिंगोफेरिंक्स बक्कल कैविटी ईसोफेगस और ट्रेकिया की कॉमन ओपनिंग होता है। ईसोफेगस और ट्रेकिया, इन दोनों की कॉमन ओपनिंग, होता है, कॉमन पासेज प्रोवाइड करवाता है, सह मार्ग उपलब्ध करवाता है, साझा मार्ग उपलब्ध करवाता है। कॉमन पासेज प्रोवाइड करवाता है किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर, भोजन और एयर दोनों के लिए ये मार्ग उपलब्ध करवाता है, पाथवे प्रोवाइड करवाता है लैरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स पार्ट को हम डिटेल में एक बार फिर स्टडी करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग चैप्टर को कंसर्न करेंगे। वहाँ लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स ये डिटेल में फिर से आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से फेरिंक्स पार्ट बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी को कनेक्ट करने वाला पार्ट है, दोनों का कनेक्टिव पार्ट है, और इसी के थ्रू ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों के लिए एक कॉमन पास हमारे नेक पार्ट में बनता है फेरिंक्स के थ्रू। फेरिंक्स का केवल एक फंक्शन है, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बट ये फूड और एयर को कॉमन पाथ पे प्रोवाइड करवाता है आगे की ओर ट्रेवल होने के लिए। एयर को ट्रेकिया की तरफ और फूड को ईसोफेगस की तरफ मूव करने में हेल्प करता है फेरिंक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो फेरिंक्स के पीछे प्रेजेंट है, फेरिंक्स के पीछे प्रेजेंट एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ईसोफेगस यानी ग्रसनी कहलाती है, ग्रासनाल कहलाती है। फेरिंक्स के पीछे प्रेजेंट एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस या ग्रासनाल। ये ईसोफेगस ग्रासनाल थोरैक्स से होते हुए डायाफ्राम को पेनेट्रेट करके, स्टमक में ओपन होती है। तो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड रहेगी? फेरिंग्स टू स्टमक, फेरिंग्स और स्टमक के बीच में प्रेजेंट है। और कहां सिचुएटेड है? एट द थोरैक्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के थोरैक्स पार्ट में, यानी वक्ष स्थल वाले क्षेत्र में एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम ईसोफेगस या ग्रासनाल कहते हैं। ये ग्रासनाल या ईसोफेगस ट्रेकिया के पीछे, देखिए ट्रेकिया के पीछे है और हार्ट के नीचे प्रेजेंट होती है। हार्ट और ट्रेकिया के नीचे ईसोफेगस की लोकेशन होती है। थोरैक्स से होते हुए डायाफ्राम को पार करके, डायाफ्राम में एक छोटा सा छेद बनाकर स्टमक में आकर ओपन होता है। ईसोफेगस का भी डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, ये फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है, बट फूड को पाथवे प्रोवाइड करवाता है स्टमक तक आने के लिए। स्टमक आमाशय तक भोजन को लाने के लिए ईसोफेगस एक पाथवे प्रोवाइड करवाता है, भोजन के या फूड के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं स्टमक। स्टमक ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ब्रॉड, सबसे चौड़ा पार्ट है, ब्रॉडेस्ट पार्ट है।
चौड़ा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये एक सैक लाइक थैले जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में नजर आता है और अप्रोक्स जे शेप का होता है, जे शेप में नजर आता है। ध्यान से देखिए, जे शेप की स्ट्रक्चर है। जे शेप स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है। सबसे चौड़ा ब्रॉडेस्ट पार्ट है, सैक लाइक थैले जैसा पार्ट है। ये डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है और इसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। डायाफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में अपर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लोकेट होता है। ये थैले जैसी स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट स्टमक का एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट है, सबसे आगे वाला पार्ट है। ये ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। ईसोफेगस से इसका कनेक्शन रहता है। इसे कार्डियक पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट के नियर बाय, हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है। हार्ट के बिल्कुल जस्ट नियर बाय प्रेजेंट स्टमक का पार्ट कार्डियक पार्ट कहलाता है। डायग्राम में देखिए कार्डियक पार्ट की कंडीशन, लोकेशन जो बिल्कुल हार्ट के पास में होती है, इसीलिए हम इसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। ये ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक के कनेक्शन पॉइंट पर एक कंट्रोलिंग वाल्व लगा होता है। वॉल्व नहीं कह सकते हम क्योंकि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इस कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर को कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। स्फिंक्टर का मेन फंक्शन होता है चेक्स द रीगुर्जिटेशन। रीगुर्जिटेशन का मतलब बैक फ्लो ऑफ फूड को इनहिबिट करता है। इनहिबिट द बैक फ्लो ऑफ फूड, भोजन के पीछे की ओर गमन करने की प्रोसेस को रोकता है, यानी स्टमक से वापस ईसोफेगस में फूड को जाने से रोकता है। स्टमक से ईसोफेगस में फूड को मूव करने से रोकता है स्फिंक्टर। रीगुर्जिटेशन की प्रोसेस को चेक करता है स्फिंक्टर। कार्डियक पार्ट और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट स्फिंक्टर को हम कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक पार्ट स्टमक का छोटा सा पार्ट है, हार्ट के नियर बाय प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कार्डियक पार्ट के नियर बाय और जस्ट ऊपर की ओर उभरा हुआ, कार्डियक पार्ट से थोड़ा ऊपर की ओर उभरा हुआ प्रोमिनेंट पार्ट स्टमक का फंडस पार्ट कहलाता है। ये फंडस पार्ट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बट इसमें एयर भरी रहती है। एयर भरी रहती है। डाइजेशन के टाइम पर निकलने वाली गैस और एयर, ये गैस और एयर से फिल्ड रहता है। फंडस पार्ट के नीचे स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट, मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी प्रेजेंट होती है। स्टमक की बॉडी, ये स्टमक की बॉडी स्पेस प्रोवाइड करवाती है फूड के लिए, भोजन के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाती है। और यहीं पर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। फूड में प्रेजेंट कुछ कंटेंट्स का डाइजेशन स्टमक में होता है, जैसे प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट का पार्शियल डाइजेशन इसी पार्ट में स्टार्ट होता है। इसके अलावा ये फूड की मैकेनिकल डाइजेशन, फूड के मैकेनिकल यानी यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। यांत्रिक पाचन का मतलब होता है विदाउट केमिकल ये पार्ट
केमिकल की या एंजाइम की एब्सेंस में भी ये पार्ट क्या करता है, लगातार कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होकर, सिकुड़कर और फैलकर फूड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे फूड क्रश होता है, मिक्स होता है। तो फूड की क्रशिंग और मिक्सिंग में हेल्प करता है, इसी को हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। तो बॉडी पार्ट में फूड का मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह से डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स की हेल्प से होगा, जो बॉडी पार्ट की इनर वॉल में प्रेजेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से सिक्रीट होते हैं। बॉडी पार्ट आगे एक्सटेंड होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, स्टमक की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ये स्टमक की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टमक का डिस्टल एंड है, सबसे पीछे वाला एंड है, जिसे पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। पाइलोरिक पार्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम पाइलोरिक पार्ट का एंटीरियर पार्ट है। ये हल्का सा ब्रॉड सैक लाइक पार्ट है, यहाँ फूड को का पार्शियल डाइजेशन किया जाता है। बॉडी की तरह ही फूड का पार्शियल डाइजेशन किया जाता है। इसी तरह से पाइलोरिक कैनाल, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक पार्ट है। ये ट्यूब लाइक पार्ट स्टमक को ड्योडिनम, ड्योडिनम से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्योडिनम से कनेक्ट करने का काम करता है पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल का कनेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्योडिनम पार्ट से रहता है और इसी कनेक्टिव पॉइंट पर एक और स्फिंक्टर मिलता है, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। स्फिंक्टर का मतलब आपको पता है, एक ऐसी मस्कुलर स्ट्रक्चर जो रिगुर्जिटेशन ऑफ फूड को चेक करती है। रिगुर्जिटेशन का मतलब इनहिबिट्स द बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम ड्योडिनम टू पाइलोरिक एंड या फ्रॉम कार्डियक टू इसोफेगस एंड। फूड के बैक फ्लो को रोक देता है और इसी के साथ साथ फूड को लिटिल बिट स्मॉल अमाउंट में पाइलोरिक पार्ट से ड्योडिनम में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ये स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यदि हम स्टमक की आउटर स्ट्रक्चर देखें तो स्टमक की आउटर स्ट्रक्चर में हमें दो कर्वेचर नजर आते हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर स्टमक के पोस्टीरियर एंड, स्टमक के पोस्टीरियर एंड को शो करता है, पीछे वाले एंड को शो करता है। ये लेसर कर्वेचर स्टार्ट होता है कार्डियक पार्ट से और पाइलोरिक पार्ट तक प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ग्रेटर कर्वेचर ये बॉडी वाले पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है और स्टमक के एंटीरियर पार्ट को शो करता है। तो स्टमक में दो तरह के कर्वेचर यानी दो तरह की घुमाव वाले पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है। स्टमक के फंक्शंस की बात करते हैं। स्टमक का पहला फंक्शन होता है, ये फूड को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करने का काम करता है। लिटिल बिट टाइम पीरियड के लिए ये स्टोर करता है और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ये फूड का पार्शियल डाइजेशन करने में हेल्प करता है। फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पार्शियल डाइजेशन के दौरान फूड में प्रेजेंट प्रोटीन और फैट कंटेंट का डाइजेशन स्टमक के थ्रू किया जाता है। तो पहला फंक्शन है पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा मिक्सिंग ऑफ फूड कंटेंट विथ एंजाइम, एंजाइम्स के साथ फूड कंटेंट को मिक्स करता है एंड क्रश द लार्ज फूड पार्टिकल into smaller
1। भोजन के फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है स्टमक। फूड के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को ये सीक्रेट करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को ये सीक्रेट करने का काम करता है। इसके अलावा स्टमक सम मेडिसिन्स को एब्जॉर्ब भी करता है। मेडिसिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अल्कोहल को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। मेडिसिन्स में जैसे एस्प्रिन मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है, पर फूड के किसी कंटेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। भोजन के किसी भी अवयव का अवशोषण स्टमक की वॉल, स्टमक की दीवार, आमाशय की दीवार अवशोषण नहीं करती है। केवल कुछ एक औषधियों का अवशोषण करती है, जैसे एस्पिरिन का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करती है, अल्कोहल का अवशोषण करने में हेल्प करती है। आज के लेक्चर में हमने बात की थी फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू, बाय।